नया बायर है उसको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए एक प्रॉपर्टी खरीदने से पहले? मैं समझता हूँ कि उसको सबसे पहले लोकेशन देखनी होती है कि जो प्रॉपर्टी बाय करने वाला है उसकी लोकेशन कैसी है। सर आपके पास अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? आप बायर्स को क्या अभी दे सकते हैं? मानेसर वाला जो प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी लोकेशन पे है और बहुत अच्छी पेमेंट प्लान के अंदर आया है। दूसरा मैं कहूँगा कि MR इंडिया भी एक नया प्रोजेक्ट लेके सेक्टर 86 में। आज हमारे प्रॉपर्टी बाइक में श्रीराम रियल एस्टेट से मिस्टर महेंद्र सिंह आए हैं, तो वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू। आपका बहुत स्वागत है हमारे शो पे। तो सर और सर प्रॉपर्टी में एक्सपर्ट है, तो सर हम आज आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो सर स्टार्टिंग में मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो नया बायर है उसको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए एक प्रॉपर्टी खरीदने से पहले? जी मैं बताता हूँ मैम आपको। जब भी कोई नया बायर आता है वो प्रॉपर्टी सर्च में लग जाता है तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि उसको सबसे पहले लोकेशन देखनी होती है कि जो प्रॉपर्टी बाय करने वाला है उसकी लोकेशन कैसी है। आसपास डेवलपमेंट है, आसपास चौड़े रोड हैं, हाईवे है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है, ये सारी चीज लोकेशन में आ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं तो इसका मतलब लोकेशन अच्छी है। और लोकेशन देखना सबसे पहला काम है नए बायर का। दूसरा मैं समझता हूँ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब है कि हम शहर से किसी रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो हमारी कनेक्टिविटी के हिसाब से भी शूट करनी चाहिए जो नई प्रॉपर्टी है। तो नंबर 2 कनेक्टिविटी का आता है। इसके अलावा सबसे पहले थर्ड नंबर पे मैं समझता हूँ कि हमें अपना बजट तैयार करना होता है किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए कि भाई वो बजट के अंदर हो। हमें अपने इनकम सोर्स को रेडी करना होता है या अपने आप प्लानिंग करनी होती है कि जो मेरा इनकम सोर्स है वो क्या अलाउ कर रहा है कि भाई वो उस प्रॉपर्टी को परचेज में कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि हमें एक की बजाय 2 इनकम सोर्स रेडी रखने चाहिए। कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे लास्ट 2-3 साल पहले कोविड आया था, इस तरह लोगों की नौकरियां चली गई थी, तो कोई एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि 2 सोर्स होने चाहिए ताकि कभी बाई चांस इस तरह की इमरजेंसी आए तो हम अपनी EMI टाइम पे दे पाए। इसके अलावा आता है कि जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं उसका जो डेवलपर्स है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब है कि उसने पास्ट में जो प्रोजेक्ट दिए हैं वो प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवरी करे हैं नहीं करे हैं। ये तो बहुत जरूरी है सर जी, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना, क्योंकि बहुत जल्दबाजी, कुछ जो बायर जल्दबाजी में प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं उनके साथ यही बुरा हाल होता है। वो बाद में परेशान होते घूमते हैं, मिलता ही नहीं है वो डेवलपर मार्केट से गायब हो जाता है। आजकल तो हमारी गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया है कि उस रेरा का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। लेकिन रेरा आने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी मार्केट में घटित हो रही हैं। तो बायर को सबसे पहले अपना रेरा से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट देखना चाहिए, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि भाई उसने टाइम पे डिलीवर करा है और क्वालिटी वाला प्रोडक्ट डिलीवर किया है। इसके अलावा हमें बैंक को भी चेक करना होता है कि हम जो लोन लेने जा रहे हैं वो सरकारी बैंक हो, उसमें थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होती है। बाकी सरकारी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमेशा बहुत कम होता है और वो सही रेट पे टाइम पे हमें लोन प्रोवाइड करवा देता है। इसके अलावा मैं बात करूं बायर को जो प्रॉपर्टी देखने जा रहा है उस तो आसपास का जो डेवलपमेंट है, जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया है या वहां का आसपास कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है, कोई गंदा नाला हो, इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जल्दबाजी में बायर परचेज कर लेते हैं, टोकन डाल देते और बाद में उन्हें पता लगता है कि भाई प्रोजेक्ट के आसपास तो कोई गंदा नाला है या इस तरह की सारी डिस्टरबेंस होते रहते हैं या कोई। जल्दबाजी में मत करो कोई भी काम। हाँ, जल्दबाजी में करने का काम नहीं है प्रॉपर्टी लेना। तो वैसे तो आजकल के बायर काफी एक्टिव हो चुके हैं इन चीजों में, सारी चीज देखते हैं, बट फिर भी कई बार वो जो डेवलपर्स है वो इस तरह के ऐड निकालते हैं, फटाफट काम कर दे, फटाफट टोकन डाल दें, जल्दी लिमिटेड ऑफर है। हाँ, लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड टाइम के ऑफर है। इसके चक्कर में जो कुछ बायर्स हैं वो उनके चक्कर में आ जाते हैं, वो अपना अच्छा मेहनत का जो पैसा है वो गलत चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। बाद में 2-3 साल बाद, 4 साल बाद जब प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो उन्हें पता लगता है कि तुमने क्या प्रॉब्लम, हाँ क्या प्रॉब्लम थी, गलत डेवलपर के हाथ में पैसा डाल दिया होता, तो उस तरह की चीजें आती हैं।
तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बताई हैं। इन चीजों पर अगर कोई बायर ध्यान दे के प्रॉपर्टी परचेज करेगा तो ये चीजें दिक्कतें नहीं आएंगी उसको मैडम। सर एक और चीज, एग्जिट अगर कोई करना चाहे वो भी हमें ध्यान देना है कि एग्जिट इजीली अवेलेबल। हाँ, अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसके पास काफी सारे इन्वेस्टमेंट के या काफी सारे हमारे पास लो रेट में प्रोजेक्ट हमारे को मिल जाता है। हाँ, प्रॉपर्टी हाँ, जो है हाँ, वो काफी कम रेट में मिल जाती है। लॉन्च में है ना, फ्री लॉन्च के अंदर काफी कम रेट में प्रॉपर्टी मिल जाती है। जैसे जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, फर्स्ट फेज में आता है या उसका जो है कंस्ट्रक्शन इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है, उसके हिसाब से उसके रेट बढ़ते जाते हैं। तो अगर हमें एग्जिट करना हो तो हम आफ्टर 1 ईयर एग्जिट कर लेते हैं, तो उसमें हमें 10 से 15% का जो है इंक्रीमेंट मिल जाता है। सर जो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें पॉइंट्स बताए हैं, तो ये दोनों के लिए अप्लाई होते हैं, जो इन्वेस्टर हो या फिर कोई बायर हो, एंड यूजर हो, मतलब दोनों को ये सब चीजें देखनी चाहिए। हाँ, इन्वेस्टर को तो ये चीज देखनी चाहिए कि उसको तुरंत निकलना है, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद अपना जो इन्वेस्टमेंट निकालना है। हाँ, हाँ, हाँ। तो इन्वेस्टर के लिए सबसे पहले ही डेवलपर बहुत अच्छा हो, ताकि डेवलपर अच्छा होगा तो वो अच्छा एक एप्रिसिएशन लेके बाहर एग्जिट कर सकता है। वो तभी कर पाएगा जब डेवलपर अच्छा होगा और उसकी टीम अच्छी होगी, लोकेशन अच्छी होगी, तो इन्वेस्टर तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम आने की कोई चांस नहीं है। रही बात एंड यूजर्स की, तो एंड यूजर्स का मैं कहूंगा कि जो रेडी टू मूव जो प्रोजेक्ट है उसी में इन्वेस्ट करे, क्योंकि उससे उसका टाइम बचता है। वो अपनी प्रॉपर्टी का जजमेंट ले सकता है, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, लोकेशन कैसी है, कहीं सीलन वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है, आजू बाजू में जैसे मैंने बताया कि शोर शराबा है या कोई गंदा नाला गया हुआ है, तो उसे पता लग जाता है। तो उसके पास वो काफी सारी हर्डल से बच जाता है। अगर रेडी टू प्रॉपर्टी में जो बायर जाता है वो काफी सारी हर्डल से बच जाता है। तो मेरा सजेशन यही है कि जो एंड यूजर्स है उसको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पे ही जाना चाहिए। सर एक और चीज, सवाल आपके लिए कि कई बार अगर सपोज कि बायर के पास पैसे हैं 3 बेडरूम के लिए भी और 4 बेडरूम के लिए जी, तो क्या वो सोच रहा है कि किस पे मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो आप क्या सजेस्ट करते हो, किस पे जाना चाहिए? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया मैम आपने। मैं बताता हूँ कि पिछले 10 सालों का जो रिकॉर्ड था वो तो यही था कि 2 बेडरूम या 3 बेडरूम में लोग जाते थे। बाकी जब पीछे कोरोना महामारी जो आई उसके बाद लोगों की जो विचारधारा है वो 4 बेडरूम पे शिफ्ट हो गई है। उसका रीजन ये है कि आफ्टर कोरोना कुछ लोगों की जो जॉब से वो घर से अपना काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम से करना शुरू कर दिया। तो वो जब वो घर पे रहते तो उनको एक सेपरेट रूम चाहिए होता है काम करने के लिए विदाउट डिस्टरबेंस। दूसरा रीजन ये है कि आजकल जो बच्चे हैं उनके लिए स्टडी रूम की फैसिलिटी चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा स्टडी रूम रहेगा तो उनको इजी लगता है। तीसरा रीजन ये कि आजकल ऑनलाइन का टाइम है, तो हम घर पे बैठे हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग का है टाइम, उसमें हम घर बैठे बैठे बहुत सारी चीजों को ऑर्डर करते रहते हैं। तो अगर हमारे पास स्टोरेज कम है तो हमें डिस्टरबेंस होता है। तो 4 बेडरूम का रीजन ये भी है परचेज करने का कि हमारे पास एक अनफ स्पेस रहेगा अपनी चीजों को स्टोर करने का, नई चीजों को खरीदने का, और हमारे पास अनफ स्पेस रहेगा अपना होमवर्क करने का, बच्चों के लिए स्टडी करने का रूम रहेगा। तो ये रीजंस हैं जो कि हमें 4 बेडरूम पे जाना चाहिए। सर आपके पास अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, आप बायर्स को क्या अभी दे सकते हैं? हमारे पास नए गुड़गांव में लगभग बिल्डरों ने 3 बिल्डर्स हैं जो नए नए प्रोजेक्ट लेके आए हैं। एक M3M का प्रोजेक्ट हमारे पास जो 3 BHK और 4 BHK में सेक्टर 9 IMT मानेसर में लेके आया है। उस प्रोजेक्ट को हम डील कर रहे हैं। अपने जो नए बायर्स हैं उनको हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो प्रोजेक्ट या प्रॉपर्टी बिकने वाली हो, 4 बेडरूम की ही प्रॉपर्टी बिक रही है। तो M3M का मानेसर वाला जो प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी लोकेशन पे है और बहुत अच्छी पेमेंट प्लान के अंदर आया है। दूसरा मैं कहूंगा कि MR इंडिया भी एक नया प्रोजेक्ट लेके सेक्टर 86 में, तो उसका प्रोजेक्ट का जो रेट पर स्क्वायर फीट का वो उन्होंने 16,000 रखा है। प्रोजेक्ट का नाम सेरेनिटी होम्स है। तो वो प्रोजेक्ट भी हम देख रहे हैं, अपने बायर को सजेस्ट करते हैं कि वो उसकी साइट विजिट करना चाहें, उसके बारे में कुछ जानना चाहें। तो MR इंडिया वाले प्रोजेक्ट भी काफी एप्रिसिएशन के साथ आया है। तो जैसे ही किसी अगर इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना है तो एक अच्छा प्रोजेक्ट आफ्टर 1 ईयर आफ्टर
1.5 ईयर वो आपको अच्छा अप्रिसिएशन देकर जाएगा, तो उस पे भी आप अपना प्लान कर सकते हैं। और इसके अलावा एक प्रोजेक्ट और है जो वाटिका इंडिया नेक्स्ट लेके, वाटिका लिमिटेड भी एक बिल्डर है, वो द्वारका एक्सप्रेस वे पे एक अपना प्रोजेक्ट लेके आया है, एक्सप्रेशन करके प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी काफी सारे एप्रिसिएशन के चांस हैं। उस प्रोजेक्ट को भी हम कर रहे हैं, हमारी टीम उस पे भी डेमोस्ट्रेशन कर रही है। सोवरिन फ्लोर करके जो प्रोजेक्ट का एक्चुअल नाम है वो सोवरिन फ्लोर्स है, वो ठीक बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे है। तो उसमें भी यूनिट का जो साइज है, यूनिट का जो लोकेशन है, उसकी कंस्ट्रक्शन जो क्वालिटी है, जो बिल्डर ने अभी बताया है, तो वो काफी तारीफ के काबिल है। तो वो प्रोजेक्ट भी इन्वेस्टमेंट के लायक है। तो इन्वेस्टर या जो न्यू बायर्स हैं वो उस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास पूरी डिटेल्स है उसकी मैडम। और सर आप डिस्काउंट भी दोगे है ना बायर्स? हाँ, डिस्काउंट जो फर्स्ट टाइम बायर्स है तो उसका हमारी टीम की तरफ से, वैसे तो बिल्डर की तरफ से भी होता है, बाकी हम चैनल पार्टनर्स हैं इन कंपनियों के, तो हमारी तरफ से भी उसका 5% का एक सेपरेट डिस्काउंट हमारे जो नए बायर्स उनको हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो महेंद्र जी, थैंक यू आपके टाइम के लिए, और सर का नंबर दिया हुआ है, तो जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज कांटेक्ट करिए इनको, एंड अच्छे डिस्काउंट के लिए और अच्छे ऑफर्स के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम।